नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ तक हो गया। फिर है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हमें नूरी और सोनू की आयु निकालना है। तो जिसे हमें निकालना उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना। सबसे पहले माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे इसको, और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रश्न के पहली शर्त के अनुसार लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न के पहले शर्त के अनुसार यहाँ पर क्या है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों का उम्र, यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र। अगर पूर्व कहेगा तो उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे जो दूरी का उम्र था वर्तमान x था और सोनू का वर्तमान आयु y था, तो दोनों का पूर्व कह रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, इसमें भी 5 करेंगे, घटा देंगे। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा इसका। मतलब छोटा में क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा, कैसे, x - 5 बराबर 3y - 3 × 5 = 15। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x - 3y, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 15 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 5। तो x - 3y बराबर घट जाएगा ये, तो बचेगा माइनस का 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हम प्रश्न के दूसरी शर्त के अनुसार देखें, प्रश्न के दूसरी शर्त के अनुसार तो क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु। तो पता है कि नूरी की वर्तमान आयु x था और सोनू का y था। तो 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, पश्चात बोलेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसमें भी 10 करेंगे, इसमें भी 10 करेंगे। उसके बाद क्या बोला, दोगुनी हो जाएगी, मतलब इसमें क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। छोटा में हमेशा याद रखना है, छोटा में क्या करेंगे, दुगुना तिगुना जो भी रहे, 10 गुना 20 गुना, तो उसमें छोटा करना है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक और समीकरण में प्राप्त हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा बराबर 2y + 10 दूना हो जाएगा ये 20। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x - 2y बराबर, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 20 - 10, मतलब x - 2y बराबर 20 में 10 घटाने क्या बचेगा 10। इसको समीकरण हम 2 मानेंगे। अब मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया।
तो यहाँ पर देखिए कि x और यहाँ पर भी है x, तो हमें यहाँ पर इसकी जो बराबर हमको गुणांक को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों में चिन्ह क्या है, सेम है। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और यहाँ पर क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देंगे, x प्लस का, ये भी प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये से कट जाएगा। अब ये घटेगा, 3 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का y बचेगा, बराबर 10 और 10 20 माइनस का 20, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा y बराबर 20। अब क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर 20 का मान, 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान 1 में रखने पर, तो 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 3y माइनस का 10, मतलब x माइनस 3 गुने 20 माइनस 10, मतलब x माइनस 10, 3 गुना 6 तो 60 हो जाएगा, माइनस का 10, यहाँ पर हो जाएगा बराबर है ना, बराबर, यहाँ पर बराबर है और माइनस का माइनस 3 दूना 6, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, तो लिखेंगे 60 बराबर माइनस का 10, तो 60 ही माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 60, तो इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा ये x का 50, x बराबर 50। तो यहाँ पर देखिए नूरी के जो वर्तमान आयु है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि नूरी का वर्तमान आयु, पर लिखेंगे नूरी का वर्तमान आयु वो है 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगा, सोनू का वर्तमान आयु 20 वर्ष, बस सिंपल सी बात है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दूसरा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न है 2 अंकों की संख्या है, मान के चलिए अगर हम यहाँ पर 25 ले लेते हैं, 2 अंक की संख्या, इसे हम क्या मान लेंगे, इकाई, और इसे मानेंगे हम दहाई। तो अगर हम इस संख्या को इस तरह से लिखें 10 गुने 2 प्लस 5, तो 10 दूना 20 और प्लस 5 25 हो जाएगा। अगर इस संख्या को पलट दें तो पलटेंगे तो क्या बनेगा, 5 2 52 बनेगा, इकाई और ये हो जाएगा दहाई। तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, इकाई को हम x मान लेंगे और दहाई को हम y मान लेंगे, मतलब दहाई को 10y। तो यहाँ से x प्लस y यहाँ पर बनेगा 10y या 10x और y बनेगा। अब यहाँ देखिए कि या यहाँ पर लिखेंगे माना, लिखेंगे हल
माना इकाई अंक, माना इकाई अंक, या लिखिए माना संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक जो है वो क्या होगा, x होगा, और दहाई अंक हो जाएगा, और दहाई अंक y होगा। मतलब इकाई अंक x और दहाई अंक जो है से y होगा। तो अगर हम यहाँ वास्तविक संख्या देखें, तो अगर यहाँ देखें तो वास्तविक संख्या क्या बनेगा, वास्तविक संख्या क्या बनेगा, तो ये बनेगा 10y प्लस x बनेगा, क्योंकि ये इकाई है और ये दहाई है, तो ये वास्तविक संख्या बनेगा। अब इसको पलट देंगे, मतलब इसको जब पलट देंगे, इसको पलटने पर क्या बनेगा, पलटी हुई संख्या लिखी यहाँ पर, पलटी हुई संख्या, पलटी हुई संख्या क्या बनेगा, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। तो ये बना वास्तविक संख्या जो पहले है, और पलटेंगे तो ये बनेगा 10x प्लस y बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम क्या बात करें, प्रश्न के पहली शर्त के अनुसार, प्रश्न के पहले शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, तो पहले शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या, मतलब एक है x और एक है y, अंकों का योग, मतलब दोनों का योग कितना है, 9 है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब प्रश्न के दूसरी शर्त के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, तो दूसरे शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब यहाँ पर अगर 9 गुना लिखे, मतलब यहाँ पर क्या लिखे, 9 गुना, बराबर यहाँ पर लिखेंगे पलटने से बनी संख्या, मतलब यहाँ पर 2 गुना लिख देंगे, यहाँ पर 9 गुना और यहाँ 2 गुना, तो पलटने पर संख्या क्या बना है, यहाँ पर लिख देंगे इसको 10x प्लस y, और इस संख्या यहाँ पर पहली संख्या जो वास्तविक संख्या है, इसको यहाँ पर लिख देंगे 10y प्लस x। अब दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे यहाँ से, तो दूसरा समीकरण आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या प्राप्त होगा, 9 दहाई के 90y होगा, प्लस 9x हो जाएगा, बराबर 10 दूना 20x होगा, प्लस 2y हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर 90y है, ये 2y, इसको इधर ले आते हैं, तो 90y माइनस 2y, और ये 20 है, तो यहाँ पर प्लस का 9x है, माइनस का 20x हो जाएगा, बराबर का 0। अब यहाँ देखिए, ये 90 में 2 घटा देंगे तो बचेगा 88y, और इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 11x बराबर का 0। अब इस पोर्शन को क्या करेंगे, इधर ले आते हैं, तो 88y बराबर हो जाएगा 11x, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 11 गुना में इधर के भाग में हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे x बराबर 88y बटे 11, 11 × 88, तो यहाँ आया x बराबर 8y, इस समीकरण क्या बना, 2 बना। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो डायरेक्टली अगर हम क्या करें, समीकरण 2 को 1 में बैठा दें, डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण x बराबर यहाँ लिख देंगे
x बराबर 8y का मान समीकरण 1 में रखने पर, डायरेक्ट 1 में रखने पर, तो 1 में क्या रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, 1 है x प्लस y बराबर 9 है। x की जगह हम क्या निकाले हैं, 8y बराबर प्लस y बराबर 9, मतलब 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, y बराबर 9, मतलब गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 9/9, तो 9 से 9 कैंसिल एक बार में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ देखिए y का मान, अब y का मान समीकरण 2 रख देंगे, देखेंगे y बराबर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ x बराबर 8y होगा, x बराबर 8y, तो x बराबर 8 गुने 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 एकम 8। यहाँ पर देखिए कि माना संख्या का इकाई अंक 8 है और दहाई अंक 1 है, इकाई अंक 8 और दहाई अंक 1, तो क्या बनेगा, वह संख्या 18 बनेगा। तो संख्या क्या बनेगा, तो लिख देंगे संख्या 18 आंसर, चूँकि ये इकाई हो जाएगा और ये दहाई हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन नंबर क्या है, मीना जो है वो एक बैंक में जाती है और बैंक से जो है 2000 निकालने के लिए गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए बोला, मतलब जो बैंक मैनेजर, बैंक जो कैशियर होता है उससे बोला कि हमें 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट चाहिए। मीना ने मीना के पास जैसे कुल नोट प्राप्त हुए 25 नोट प्राप्त हुए, तो हमें ज्ञात करना है कि कितने 50 रुपये का नोट था और कितना 100 रुपये का नोट था, मतलब कितने कितने 50 रुपये के नोट थे, कितने कितने 100 रुपये के नोट थे, हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में लिखेंगे कि 50 रुपये की नोटों की संख्या, क्या लिखेंगे 50 रुपये के, यहाँ पर लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान लेंगे, और 100 रुपये की नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या y मान लेंगे, और कुल नोट कितना था, कुल नोट जो है मीना निकाली, कुल नोट 25 नोट निकाले, तो लिख देंगे 25 नोट। अब प्रश्न के पहली शर्त के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के पहले शर्त के अनुसार, तो पहले शर्त के अनुसार क्या है कि x, मतलब x 50 रुपये की नोटों की संख्या x मान लेंगे, यहाँ पर है उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल नोटों की संख्या कितना निकाली, 50 निकाली, तो यहाँ पर x नोट संख्या और y नोट को संख्या कितना टोटल लिखेंगे, यहाँ पर 25 लिखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न के दूसरी शर्त के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार लिखेंगे, तो दूसरे शर्त के अनुसार क्या होगा यहाँ पर x प्लस 100 रुपया y, मतलब y जो है से 100 रुपया और x 50 रुपये, तो 50x प्लस
x और y बराबर कितना आ जाएगा 2000। तो A0 से A0, A0 से A0 तीनों, 5 कम 5, 5 दूना 10 और 5 चौका 20। तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 40। ये समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें तो a और a क्या है, सेम है, तो हमें बराबर करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पहले से ही बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई, मतलब 50 रुपये की नोटों की संख्या x और 100 रुपये नोटों की संख्या y, तो दोनों को मिलाकर कितना है 25 है। और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 25 लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पर है कि x मतलब 50 नोटों की संख्या x और 100 नोटों की संख्या y है, और टोटल कितना है 2000। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40। तो ये प्लस प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस, ये और ये कैंसिल, घटेगा बचेगा माइनस का y बराबर, यहाँ पर 25 में 40 घटा देंगे बचेगा 15। तो माइनस का, ये माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ बचेगा y बराबर 15। तो लिखेंगे y बराबर 15 का मान समीकरण कितना में रखें, तो 1 में रखने पर 1 क्या है x प्लस y बराबर 25। तो x का वैल्यू निकाले हैं, नहीं निकाले हैं तो x निकालना पड़ेगा, प्लस y निकालें 15 बराबर 25। तो x बराबर 15 इधर आके इधर माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15, तो x बराबर 25 में 15 घटाएंगे बचेगा 10। तो यहाँ जो x निकला 10, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 50 रुपये नोटों की संख्या कितना होगा 10 होगा, मतलब 50 रुपये के नोट की संख्या, संख्या कितना होगा 10 गो होगा, मतलब 50 जो ऐसे 10 गो नोट निकाला, और 100 रुपया का नोट जो है ना, 100 रुपये के नोट की संख्या जो है से 15 गो होगा। तो टोटल अगर जोड़ दे तो 5 और 2 टोटल कितना होगा 25 नोट होगा। मतलब अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पाँचों क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और लिखेंगे यहाँ पर जो नियत किराया है, सबसे पहले लिखेंगे माना नियत किराया x रुपया होगा, और अतिरिक्त किराया y होगा। अब प्रश्न के पहले शर्त के अनुसार देखें तो प्रश्न के पहले शर्त के अनुसार क्या होगा, सरिता ने 7 दिनों तक, मतलब नियत हो जाएगा, नियत किराया x है और प्लस अतिरिक्त किराया y है, तो यहाँ हो जाएगा 7 दिन रखा तो 7y हो जाएगा बराबर टोटल 27 होगा। इसको समीकरण हम नाम देंगे 1। अब प्रश्न
के दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार। तो दूसरे शर्त के अनुसार क्या था, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। मतलब नियत किराया x है तो 5 अतिरिक्त किराया y, तो 5y हो जाएगा बराबर 21 रुपया। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें तो ये और क्या है, सेम है और इसका चिन्ह भी सेम है, तो घट जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो x प्लस 7y बराबर 27 और x प्लस 5y बराबर 21। प्लस प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 7 में 5 घटाएंगे बचेगा 2y बराबर 27 में 21 घटाएंगे बचेगा 6। तो y बराबर 6/2, 2 तिया 6, तो y बराबर जो है से 3 हो जाएगा। और यहाँ पर y बराबर 3 का मान समीकरण कितना रखे, 1 में रखने पर, तो 1 क्या है, 1 समीकरण 1 है x प्लस 7y बराबर 27। मतलब यहाँ पर x प्लस 7 गुने 3 बराबर 27। तो x प्लस 7 बराबर 27। इसको इधर ले आएंगे तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 21, तो x बराबर बचेगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नियत किराया, नियत किराया, नियत किराया जो है सो हो जाएगा 6 रुपया और अतिरिक्त किराया जो है सो हो जाएगा, अतिरिक्त किराया हो जाएगा 3 रुपया। दैट इज आंसर।